हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं एमएससी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए। तो एमसीक्यू देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा देखो बॉटनी का कोर्स भी चल रहा है। अगर आप एमएससी एंट्रेंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइक सीजीपीएससी के लिए, यूपीएचएससी के लिए, कोई भी ऐसा पीएससी का एग्जाम है, एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम है, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं और फी भी बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन विद द कॉन्सेप्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए सेल इंक्रीजेज इफ द एक्सटर्नल मीडियम इज। तो देखो हाइपरटोनिक रहेगा अगर, तो हाइपरटोनिक अगर रहा मीडियम, अगर यहाँ पे आप सेल को रखे तो सेल के अंदर से पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, उसका हो जाएगा एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ पे बात कर रहा है सेल का वॉल्यूम बढ़ने में, यानी अगर आप चना भिगो रहे हो, किशमिश भिगो रहे हो तो पानी में भिगोते हो और पानी में कोई भी सॉल्यूट नहीं, तो हाइपोटोनिक होगा, तो ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। तो बाय रेमेडिएशन में हम माइक्रोब का यूज करके हम पॉल्यूटेंट को दूर करते हैं, ये हमारा सही है। साउदर्न ब्लॉट में हम डीएनए को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट से हम डीएनए को नहीं करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट से हम प्रोटीन को करते हैं, तो ये हमारा गलत है, यानी कि यही राइट आंसर होगा। अल्फा हेलिक्स जो है, अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा प्लीटेड शीथ हो गया, ये सब आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप प्रोटीन के हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो पेप्टाइड बॉन्ड्स नॉर्मल प्रोटीन आता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो आते हैं एंजाइम आते हैं। क्वांटिटरी स्ट्रक्चर जो होता है मायोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, ये शो करते हैं। अगर सारा ग्रीन प्लांट हमारे धरती पर से डिसअपियर हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो सारे एनिमल मर जाएंगे, क्योंकि उनको खाना ही नहीं मिलेगा। वो हर्बीवोर रहे या कार्निवोर रहे, सब मरेंगे। देखो प्लांट, ग्रीन प्लांट डिसअपियर हो गए तो हर्बीवोर जो रहेगा, जैसे बकरी गाय भैंस, उसको खाना नहीं मिलेगा, फिर बकरी गाय भैंस मर जाएगा, फिर उससे क्या होगा, कार्निवोर भी मर जाएगा ना, तो सारे एनिमल विद द ह्यूमन सब लोग मर जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बॉटनी ऑफ गुडुची। तो गुडुची का बॉटनिकल नेम एमपीपीएससी में भी आया था, इसका नाम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, और इसको हम गिलोय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलोय। ठीक है, टर्म ये अर्जुना का है, हेलियंथस एनोस ये सूरजमुखी है, ये क्या है, ये अश्वगंधा है, विथानिया सोमनीफेरा इज द अश्वगंधा, सोलेनेसी का मेंबर। 4 मल्टी प्रोटीन है, जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो होता है सक्सिनेट को कौन देता है? सक्सिनेट से जाता है, FADH2 काम करेगा, और FADH2 जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स 2 में होता है। NADH डिहाइड्रोजनस कॉम्प्लेक्स 1 होता है। ठीक है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 3 होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 4 होता है, ये बात आप ध्यान रखना। पाथवे में जो होता है CO2 जो होता है वो कहाँ से आता है, किसके डिग्रेडेशन से आता है? तो वो देखो वैक्यूल के अंदर ना मैलिक एसिड को रात को ऐसे रख लिया जाता है, तो मैलिक एसिड से आता है। ये प्रोटीन है 30% ऑफ एनालिन। इफ ऑल एलानिन रिप्लेस बाय ग्लाइसिन तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका एलेनिन सब्स्टिट्यूटेड प्रोटीन विल बी लेस सैचुरेटेड देन द पेरेंट प्रोटीन। ठीक है, इस क्वेश्चन को होल्ड पे कर देना, कमेंट सेक्शन इसका चेक कर लेना। जया रत्ना देखो, ये जरूरी नहीं है, बस इतना देखो मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन देखो, मान लो अरिलेवेंट है मान लो, तो आपने एक क्वेश्चन ये यहाँ पे इसके ले लो, आपसे पूछ लेगा हेलिक्स ब्रेकर। हेलिक्स ब्रेकर पूछे तो आप प्रोलीन और ग्लाइसिन लगाओ। आपसे पूछे अगर कोई प्लांट है, अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, तो कौन से अमीनो एसिड को एक्युमुलेट करेगा? प्रोलीन लगाओ। प्रोलीन को अमीनो एसिड लगाते हैं। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, तो ये सब ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जया और रत्ना किसकी वैरायटी? तो ये राइस की वैरायटी है भैया। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर ओवरऑल एक बार के साइकिल चलेगा तो क्या क्या बनेंगे? तो अभी ये भी एमपीपीएससी क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 NADH बनेगा, एक FADH2 बनेगा, एक GTP बनेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, राइस क्रॉप जो बंगाल फेमाइन आया था वो किसके वजह से आया था? तो हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, लीप स्पॉट ऑफ राइस डिजीज इसके वजह से होता है। पेनिसिलियम से खोजा गया, वंडर डक पक्सिनिया से ब्लैक रस्ट होता है। इक्टोफ्लोइक सिफोनिस्टिल कहाँ कहाँ होता है? तो देखो इक्टोफ्लोइक सिफोनिस्टिल एडियंसम में होता है, आस्मुंडा में होता है, सीजिया में। इन दिनों में जो होता है एम्फीफ्लोइक सिफोनिस्टिल होता है। क्या होता है? एम्फीफ्लोइक होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? एम्फीफ्लोइक होता है। किस तरह का गैमिट बनेगा इससे? तो देखो यहाँ पे देखो, एक
है हेटेरोटाइप तो 2 के पावर n करेंगे यानी 2 के पावर 1 आएगा, एक हेटेरोजाइगट है ना, तो मतलब दो तरह के स्पोर बनेंगे। तो देखो एक तरह का ये स्पोर हो गया, एक तरह का ये स्पोर है, दो तरह के स्पोर बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, यू हैव द 3 प्रोटीन विथ 8 किलो डाल्टन, 10 किलो डाल्टन, 12 किलो डाल्टन। अच्छा, ये 3 प्रोटीन का रहा है, 6 किलो डाल्टन कहाँ से आ गया? कल यू परफॉर्म साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी इन एस मीडियम बीट साइज विच आर द प्रोटीन विल इलूट फर्स्ट। सबसे पहले कौन जाएगा? तो सबसे छोटा जो जाएगा सबसे पहले जाएगा, और सबसे बड़ा जो जाएगा लास्ट में जाएगा। तो इसमें खोज लो सबसे छोटा कौन है, तो 6 वाला सबसे छोटा है, 12 वाला सबसे बड़ा है, तो 6 किलो डाल्टन वाला सबसे पहले इलूट होगा, और 12 किलो डाल्टन वाला जो लास्ट में होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओ। ठीक है, आपको यहाँ पे जैसे इन ए बेस्ड ऑफ प्रिंसिपल वेयर मॉलिक्यूल इन मिक्सचर, मतलब बहुत सारे मिक्सचर है वहां पे आपका मिक्सचर को ऐसे आपको अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट करना है, तो आप क्रोमेटोग्राफी कराओगे। क्रोमेटोग्राफी को माइकल टी स्वेट ने बताया था इस टेक्निक के बारे में। ठीक है, तो जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी से हम कोई भी पाथवे का, जैसे मान लो केल्विन साइकिल है तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे फिक्स हो रहा है, तो उसको पाथवे को पता करते हैं। इससे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को ब्रैग ने बताया था, इससे हम 3D स्ट्रक्चर किसी बारे में बताते हैं। डीएनए बिल्डिंग किससे नहीं प्रिपेयर किया जा सकता? देखो WBC में डीएनए होगा, इससे बना सकते हैं, स्पर्म से बना सकते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ चिप, यहाँ पे भी चिप यानी यहाँ पे भी डीएनए रहेगा, लेकिन आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं होता मैच्योर में। न्यूक्लियस नहीं रहेगा तो डीएनए भी नहीं रहेगा, तो आरबीसी से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नहीं करा सकते। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर मस्ट बी अल्टर्न इन ऑर्डर टू जीन एक्सप्रेशन टू अकर बिकॉज। तो यहाँ पे देखो डीकंडेंस क्रोमोसोम हैज मोर न्यूक्लियोसोम पर डीएनए मॉलिक्यूल। तो सही बात है भाई, अब देखो ऐसे ऐसे कंडेंस रहेगा डीएनए तो यहाँ पे कम न्यूक्लियोसोम रहेगा, लेकिन ऐसे डीकंडेंस रहेगा ऐसे, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ इसको पकड़ने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए ज्यादा न्यूक्लियोसोम लगेंगे। तो ये विन ब्लास्टिन और विन ब्लास्टिंग कहाँ से मिलता है? तो विन ब्लास्टिंग मिलता है कैथेरेंथस रोजियन से, इससे मिलता है अफीम, ठीक है, इससे मिलता है सरपेंटीन। अगला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फैट का कितना होता है? 0.7 होता है। प्रोटीन के लिए 0.8, कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, ऑर्गेनिक एसिड के लिए मोर देन 1। बैक रस्टा पक्सिनिया में कैसे कैसे इन्फेक्शन होता है? तो हैप्लॉइड बैसिडियस स्पोर जो रहता है बारबेरी को इफेक्ट करता है, और डायकैरियोटिक एसिड स्पोर वीट को। अच्छा, ये क्वेश्चन बताना कमेंट सेक्शन में कि वीट में जो होता है समर स्पोर या री इन्फेक्शन कौन कराता है? वीट के अंदर ऐसा कौन सा स्पोर है जो री इन्फेक्शन कराता है? तो वो बता देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया अच्छे अच्छे।